हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो इनके हमें उत्तर फाइंड करने हैं। चलिए ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें बी को समकोण मानेंगे, ए को एंगल थीटा की तरह यूज करेंगे और tan a बराबर 1/√3 दिया है, अर्थात tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब 1 है, आधार √3 है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद हमें चार वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। कौन कौन सी, कॉस ए, कॉस सी, साइन ए, साइन सी। इन्हीं सारी वैल्यूज को इसमें भी पुट करना है। देखिएगा साइन ए है, यहाँ पर साइन सी है, कॉस सी है, कॉस ए है। तो चार वैल्यूज निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर। तो फ्रेंड्स एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आना है। सबसे आप लिखेंगे कि दिया है या फिर प्रश्नानुसार जो दिया है tan a बराबर 1/√3, ये लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। ये बी जो है ये समकोण है, अर्थात ये 90 अंश का है। ए को एंगल ए मान करके हमने यहाँ पर रखा है, ठीक ना। ए बी सी तीनों हो गया। अब देखिए हमें लंब और आधार दिया गया था, कर्ण हमें पता करना है। हमने कैसे पता किया, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा है ए सी, इधर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू √3। √3 का स्क्वायर करने पर 3 आता है। इसको मैंने आपको एक बार बताया था कि ये जो अंडर रूट होता है ये पावर 1/2 का काम करता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के बाहर आएगा 3, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 1 4, अर्थात ए सी बराबर √4 बराबर 2। तो हमें कर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स हम चारों वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो कभी नहीं बदलता, वो अपने स्थान पे रहता है। जो लंब और आधार होते हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे हमें पहले फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए फाइंड करने के लिए देखिएगा, ए आप यहाँ पर रखेंगे, इसके सामने वाली जो साइड होगी ये लंब होगी, नीचे आधार होगी, कर्ण तो वहीं रहेगा। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2 है। तो एक वैल्यू तो निकल गई, कितना आया, 1/2 आया। दूसरा क्या है, साइन सी है। साइन सी निकालने के लिए आपको इस एंगल को ध्यान में देना होगा और सी के सामने वाली जो भुजा होगी अब ये काम करेगी किसका, लंब का, और ये भुजा ये बदल जाएगी आधार में। बस यही इतना परिवर्तन था और इसी को आपको समझना है कि जब साइड ये एंगल ऊपर हो जाता है तो ये वाली साइड जो है ये लंब का काम करने लगती है, क्योंकि जो एंगल होता है उसी के सामने वाली साइड को हमेशा लंब लिया जाता है। ये इसके अपोजिट में आधार हो जाएगा, ये कर्ण रहेगा ही रहेगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, √3, कर्ण कितना है, तो इसी तरीके से कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए तो इजी है, इसके सामने जो है ये लंब है, ये आधार है। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार का काम करेगा, √3 बटे में कर्ण कितना है, 2। इसी तरीके से कॉस सी फाइंड करेंगे। यहाँ देखिएगा अब इसके सामने ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये हो गया, ध्यान रखिएगा, आधार 1 है, कर्ण कितना है, कर्ण तो 2 ही है, तो बाकी तो सेम ही है ना। अब हम चारों वैल्यूज़ फाइंड कर चुके। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को पुट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से था। इसमें हमने साइन ए की वैल्यू पुट करी 1/2, कॉस सी 1/2 धन कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। इसको हल किया तो ये हो जाएगा 1/4। इसको हल किया, √3 गुणे √3 3 होता है। जब दो संख्याएं अंडर रूट में हो उनका गुणा होता है तो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या को एक बार ही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर √3 गुणे 3 था तो हमने 3 लिख दिया। √2 गुणे √2 होता तो यहाँ पर हम केवल 2 लिखते। आप समझ गए होंगे, नीचे 4 ही रहेगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1 धन 3 बराबर 4, अर्थात 4/4 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 1। चलिए फ्रेंड्स दूसरा हम सॉल्व। दूसरे में भी हम वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ए की जगह पर √3/2, कॉस सी की जगह पर 1/2, साइन ए की जगह पर 1/2, साइन सी की जगह पर √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4। ये भी हो जाएगा √3/4। देखिए ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा, 0। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।